जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को सभी को पता चल चुका है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव एक लेकर आ रही है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि युवाओं को 3 से 5 साल के लिए आर्मी के अंदर भर्ती किया जाएगा। और अब हम बात वो करते हैं कि चलो आने वाली भर्तियां तो इस टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत की जाएंगी, लेकिन जिन लड़कों का पहले से ही फिजिकल मेडिकल पास आउट है, क्या वो बच्चे भी जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग है, क्या वो भी इस टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत ही ज्वाइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे, अब हम इसकी भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब है क्या। देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी गवर्नमेंट ये इसलिए लेकर आई है क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि पहले क्या था, जो हमारे जो आर्मी के जवान थे वो 15 से 17 साल के लिए क्या करते थे, ड्यूटी करते थे, परमानेंट करते थे। तो इस दौरान क्या होता था, गवर्नमेंट को उनको पेंशन भी देनी और सैलरी भी तब तक देनी, रिटायरमेंट के बाद, और पेंशन भी देनी। लेकिन इस टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, युवाओं को 3 से 5 साल के लिए भर्ती करेगी। जब 3 से 5 साल के लिए भर्ती करेगी, परमानेंट तो नहीं रखेगी। जब परमानेंट नहीं रखेगी तो ना सरकार को कोई भी उनको पेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से गवर्नमेंट के हज़ारों करोड़ रुपए बचेंगे जो पेंशन के दौरान खर्च हो जाते थे। तो सरकार का मेन फोकस यही रहेगा कि एक तो उनका पेंशन का जो बजट है वो बचा रहे। एक सरकार को ये फ़ायदा होगा क्योंकि 3 साल के लिए अगर युवा आर्मी के अंदर भर्ती होंगे तो हर तीसरे साल क्या होगा, 3 साल के बाद जो 3 साल जो नौकरी कर लेंगे, तीसरे चौथे साल बाद वो चले जाएंगे, यानी कि सेना में अपनी सेवाएं छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, नए भर्ती यानी कि फिर टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत अगली एक और नई भर्ती होगी। इससे क्या होगा कि हमारी सेना युवा ही रहेगी, यानी कि हर 3 साल बाद हमारे पास नए नए युवा सेना तैयार होती रहेगी। और हर चौथे साल क्या होगा, हमारे पास जितनी सेना हमें हमें हमारे पास से रिटायर होगी उतनी ही सेना वापस आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सेना को टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर पूरी की पूरी सेना को टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत रखा गया तो हमारे पास सिर्फ नए जवान होंगे जो बिल्कुल नए हैं, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत क्या होगा, कुछ ही परसेंट जो सेना होगी वो इसके अंतर्गत रहेगी। और बाद में अगर इस टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू जो बच्चे भर्ती होंगे, जो सेना भर्ती होगी, उसकी ट्रेनिंग कैसी रही है, उसका डिसिप्लिन कैसा रहा है, अगर उन लड़कों का डिसिप्लिन ट्रेनिंग अच्छी रही है तो उनको परमानेंट रखा जाएगा। बाकी मान लीजिए अगर 25% को 3 साल बाद रिटायरमेंट कर दिया जाएगा तो 75% सेना को उनमें से परमानेंट रखा जाएगा। यानी कि जो भी भर्ती होगी उसमें से 25% ही सेना 3 साल के लिए रहेगी, 75% सेना क्या रहेगी, परमानेंट रहेगी। ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या है, एक तो हमारी सेना क्या रहेगी, बिल्कुल युवा रहेगी। ठीक है, क्योंकि हर 3 साल बाद क्या होगे, रिटायरमेंट होगी और फिर दोबारा नई भर्ती होगी। इससे सेना क्या रहेगी, हमारी युवा रहेगी और सरकार का हज़ारों करोड़ रुपए का जो पेंशन पर लगते थे वो बच जाएगा। इससे वो क्या होगा, इससे हमारी गवर्नमेंट हथियारों पर, हमारे जो नई टेक्नोलॉजी के हथियार हैं उन पर खर्च करेगी। अभी फ़िलहाल क्या होता था कि आधे से ज़्यादा खर्च गवर्नमेंट का रक्षा बजट था, जो रक्षा बजट में से आधे से ज़्यादा खर्च तो सैलरी और पेंशन पर चला जाता था। सिर्फ हम हथियार 40% पैसों के ही खरीद पाते थे, लगभग 60% खर्च हमारा सैलरी और पेंशन पर चला जाता था। लेकिन जब गवर्नमेंट को पेंशन ही नहीं देनी पड़ेगी तो वो अपनी सेना को एक नई टेक्नोलॉजी के वेपन और आधुनिकरण हथियारों से लैस करेगी। तो इसका उपयोग जो पैसे बचेंगे उनका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब जो बच्चे 3 साल के लिए 3 साल बाद सेना से रिटायर होंगे उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैं भी आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट 3 साल के बाद उन बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगी। उन बच्चों के लिए
आपका सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर रिज़र्व कोटा रखा जाएगा। उनके लिए सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर रिज़र्व कोटा रहेगा। जैसे ही वो 3 साल के बाद या 5 साल के बाद यहाँ सेना से जाते हैं तो उनको आसानी से अपनी स्टेट के अंदर या सेंटर के अंदर वो आसानी से भर्ती हो सके, उनका रिज़र्व कोटा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे 3 साल के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको सिविलियन यानी कि सिविल के अंदर भी जॉब उनको आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए कि बच्चों को नुकसान क्या हुआ इस टूर ऑफ ड्यूटी से। अभी फ़िलहाल ही देख लीजिए आप, आर्मी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। फिज़िकल हो गया आपका, मेडिकल हो गया, रिटन टेस्ट हो गया। अब आर्मी के अंदर जो जाने के लिए जो प्रोसेसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी हैं। यानी कि पहले लड़के को आर्मी में जाने के लिए फ़िज़िकल के लिए 2 साल 3 साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है रनिंग के लिए। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट है, वो भी अच्छे लेवल का आने लग गया है। तो अगर उनको आर्मी में जाना है तो वो पहले बच्चे 3-4 साल इतनी मेहनत करेंगे और फिर आर्मी में ज्वाइनिंग करेंगे और फिर उनको 3 साल के लिए रखा जाएगा। ठीक है, अभी तो बच्चों के लिए तो फिर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, 3-3 साल वो मेहनत रनिंग की प्रैक्टिस करने में, पेपर क्लियर करने में उनके 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। जब वो ज्वाइनिंग होंगे उनको 3 साल के लिए रखा जाएगा। सभी को नहीं, लगभग 20-25% ऐसे होंगे, बाकियों को परमानेंट रखा जाएगा। तो बच्चों के हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जितना टाइम वो आर्मी में जाने के लिए लगाते हैं और उतने ही टाइम उनको आर्मी के अंदर रखा जाएगा। देखिए, अभी तो टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव आया है, अभी ये पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। अगर इसके अंतर्गत भर्तियां होती हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आपका ये प्रोसेस है इसको थोड़ा आसान किया जाएगा। देखिए, फ़िलहाल जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको देखते हुए अभी युवाओं को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आर्मी के अंदर जाने के लिए। तो हो सकता है अगर टूर ऑफ ड्यूटी लागू होता है तो इस सिलेक्शन प्रोसीजर को थोड़ा आसान किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा आर्मी के अंदर भर्ती हो सकें। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हमें एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिले और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी थोड़ा आसान देखने को मिल सकता है। अभी ये टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव आया है, अभी ये बिल्कुल पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, किस किस तरह से ये टूर ऑफ ड्यूटी काम करेगा। अब बात करते हैं उन युवाओं की जिनका फिज़िकल मेडिकल पास हो चुका है, सिर्फ अभी रिटन टेस्ट बाकी है। क्या वो भर्ती भी इसके अग्निपथ के अंतर्गत होगी, यानी कि जिसको हमने अग्निपथ नाम दिया है, टूर ऑफ ड्यूटी को अग्निपथ नाम दिया है, क्या इसके अंतर्गत होगी या वो पहले वाले प्रोसीजर यानी कि परमानेंट के हिसाब से होगी। देखिए, अभी ये प्रस्ताव टूर ऑफ ड्यूटी का अभी लागू नहीं हुआ है, तो जो पहले भर्ती हुई है वो परमानेंट के अकॉर्डिंग ही हुई है। तो जब ये लागू नहीं हुआ तो अगर जब लागू होगा तो आने वाली भर्तियां हो सकती हैं कि इस माध्यम से हों, लेकिन जो पिछली भर्तियों का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है वो आपका परमानेंट के हिसाब से ही हो सकता है। अभी इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि उस एग्ज़ाम को भी वो टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत ही कंडक्ट करें, और मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपने भर्ती देखी थी वो परमानेंट के हिसाब से देखी थी, तब टूर ऑफ ड्यूटी की कोई भी बात नहीं थी, कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई थी कि युवाओं को 3 से 5 साल के लिए भी सेना के अंदर रखा जा सकता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए कि जो पिछले जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग है वो परमानेंट के हिसाब से ही अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जो भी बच्चा ओवरेज हो चुका है उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबकी भर्ती होगी, सबका रिटन टेस्ट होगा। जो टूर ऑफ ड्यूटी है यह अपने इंडिया में मैंडेटरी नहीं होगा कि सभी के सभी को आर्मी के अंदर जाना ही पड़ेगा, कि सभी को 3 साल या 5 साल की सेवा आर्मी के अंदर देनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि सभी को जाना ही पड़ेगा। वो उन युवाओं के लिए है जो आर्मी में जाना चाहते हैं, टूर ऑफ ड्यूटी उन्हीं के लिए ही लागू होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप अपनी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से करते हो और वेल डिसिप्लिन के तरीके से करते हो तो आपको परमानेंट ही रखा जाएगा। आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है।
तो सभी बच्चे बिल्कुल भी टेंशन मत लें, जिनका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है वो एग्ज़ाम की तैयारी रखें, चाहे लड़के ओवरेज हो क्यों ना हो गए हों, लेकिन उनका एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा। तो जैसे भी कोई इस प्रस्ताव के बारे में कोई प्रोसीजर हमें पता चलता है, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन पूरा कंप्लीट हमारे पास ब्यौरा नहीं आया है, अभी सिर्फ इतना ही बोला गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी लागू हो सकता है। ठीक है, जैसे भी इसके बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इसको ज़रूर अपडेट करेंगे आप लोगों तक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और जो चैनल पर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।